प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो 8 दिन के मिशन पर गए। हाय गाइस, इट्स सो डिफरेंट बट आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँ। बट हे, इट्स मी अमीशा। गेस व्हाट, आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट एंड इन्फ्लुएंसर और कुछ ऑनलाइन वर्क्स भी हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज क्या मसला है, बट डोंट वरी, आज हम शुरू से शुरू करेंगे। अब स्टडी तो हम सब रोज़ ही देखते हैं, बट उस स्टडी तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनका फेस करना पड़ता है। देखो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। नींद से उठना, पढ़ें या ना पढ़ें, आज क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कब क्या करना है, इन सभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, इनको कैसे फेस करते हैं। बट जो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं उसको ट्राई भी करना। तो सबसे पहले आप उठो, थैंक्स बोलो भगवान को जो भी चीज़ें आपके पास है, बिकॉज जो आज हमारे पास है शायद उसके लिए कोई तरसता होगा, भगवान से प्रे करता होगा। और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करो, कुछ लाइन्स बोलो, यू कैन डू इट या आई कैन डू इट, एंड अपने बारे में कुछ अच्छी अच्छी लाइन्स बोलो। उसके बाद जो भी फ्रेशन अप करते हो वो सब कंप्लीट करने के बाद एक ग्लास वार्म वाटर पियो। वार्म वाटर पीने से आपको बेनिफिट्स तो पता ही है क्या क्या होता है, अगर नहीं पता तो भी पिया करो, बहुत अच्छा होता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि मेरा टैब हो गया, मेरी टैब की पेंसिल्स हो गई, क्योंकि इन्हीं से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको चार्ज में लगाती हूँ। तो जब तक हमारी टेक्निकल चीज़ें चार्ज होती है तब तक हम भी शावर ले लेते हैं। तो फिर मैंने शावर लिया। और हाँ, ये मेरा रूटीन है, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है मैं टीचर हूँ और उनको सिखा रही हूँ। सो डोंट वरी, जिनको नहीं सीखना वो मत सीखो। उसके बाद मैंने स्किन केयर रूटीन कंप्लीट किया, बिकॉज देखो ये आपकी मर्जी है, आपको कुछ करना है तो आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। देखो, ऐसा होता है ना कि मुझे पता है आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, कुछ लोग मेरे से बड़े भी होंगे, बट कुछ लोगों को अच्छा लगता है देखना तो वो देखते हैं एंड मुझे खुशी भी मिलती है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स तो मेरी मिस्टेक्स भी निकालते हैं छोटी छोटी, बट मुझे खुशी मिलती है कि हाँ वीडियो बहुत ध्यान से देखा जा रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग तो है वीडियो, तभी तो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं। एंड बिल्कुल पॉजिटिव वाइब में वो बोलते हैं कि दीदी ऐसे ये था और ये गलत मिस्टेक हो गई, तो मुझे अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। तो थैंक यू। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट में किया बिस्किट एंड चाय, उसके साथ मैंने अपने द हिंदू का एनालिसिस किया। सो आज ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हीं से अपना पेट पूजा कर ली जाए। और कुछ थी यहाँ पे भुजिया। तो यहाँ पे अपना द हिंदू कंप्लीट कर मैंने यहाँ पे मुझे एक वीडियो दिखी और न्यूज़ चल रही है, सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष में 9 महीने से और उनके जो साथी है वो फंसे हुए थे, उनको लाने की तैयारी की जा रही है। एंड ये न्यूज़ किस किस ने देखी है मुझे ज़रूर बताना। और ये वैसे तो मैं न्यूज़ वगैरह देखती नहीं हूँ, बट ये न्यूज़ मुझे पता नहीं क्यों ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मैंने इसको बैठ के अच्छे से देखा। एंड आप भी देखो। जो फ्लोरिडा का तट है वहां पे इसका स्प्लैशडाउन सुबह 3:30 बजे के आसपास होगा। जब आप छोटा रॉकेट दिवाली का इस्तेमाल करते हैं और जिस ऊर्जा से ऊपर जाता है दरअसल उसे आप समझे थर्स्ट, यानी जब वो अनडॉकिंग होगी थर्स्ट का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी दिशा मोड़ने के लिए, फिर धरती के आसपास उसकी प्रोजेक्टाइल। सो न्यूज़ देखते देखते यहाँ पे मैं अपनी टू डू लिस्ट है वो लिख रही थी, वहीं कंप्लीट कर रही थी। बिकॉज अभी देखो मुझे ना नज़र लग चुकी है, मैंने जब से आप लोगों को बताया ना कि ड्यूटी में इतना काम नहीं करना पड़ता, तब से मुझे काम करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम निकाली है कि जितनी भी महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, उनकी केवाईसी करनी होगी। तो उनके घर जाके मुझे केवाईसी करनी पड़ रही है। 3 दिन हो गए हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतना स्टडी भी डिस्टर्ब हो रही है और मैं खुद भी थक जाती हूँ। सब कुछ एकदम अजीब अजीब सा हो रहा है। सुनीता और बुच 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन उनके बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान तकनीकी खराबी आ गई। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। देखो, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हर दिन एक नया चैलेंज हमारे सामने आता है। न्यूज़पेपर का डर, एनसीईआरटी कब ख़त्म होगी, और मॉक टेस्ट का तो सबसे ज़्यादा डर रहता है। ये सब मेरे सामने भी होता था, मुझे भी इन सब चीज़ों का डर लगता था, कैसे एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, कैसे क्या होगा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही स्ट्रेटजी और सेल्फ इवैल्यूएशन से ही सफलता मिलती है। और इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास लाइट रिकमेंड करना चाहती हूँ। यह हमारी प्रिपरेशन में गेम चेंजर का काम करता है। आपको इसमें मिलता है 300+ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको 170+ PYQs 2011 से 2024 के रियल क्वेश्चंस जो हर साल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आते हैं जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। और अब आप लोगों को करंट अफेयर की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली समाधान करंट अफेयर भी मिलेगा, चीट शीट्स यहाँ पे स्टैटिक टॉपिक्स के रिवीजन के लिए मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट भी आपको मिलेगा, आपके आंसर को इवेल्युएट करेगा, इम्प्रूव करेगा और भी परफेक्ट बनाएगा। सो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप मेरे कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक और कोड दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेस्ट बुक पास लाइट के साथ अब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और अपनी गोल्स को अचीव करें। आज सबसे पहले मैंने उठाया अपना जो हिंदी साहित्य है, ये मेरा ऑप्शनल है, तो यहाँ पे मैंने ये मेरे पास एक बुक है रवि सिहाग सर की, एंड देखो यहाँ पे ये टॉपर्स है। तो इन्होंने इनकी जर्नी शायद 3 साल तक रही थी। हाँ, उसमें उन्होंने स्टार्टिंग से जो स्टार्ट किया था ना आंसर लिखना, वहाँ से लेके एंड तक जितने उन्होंने आंसर्स लिखे थे वो सभी इसमें। तो मतलब यहाँ पे मैं उन्हीं को एनालाइज करने वाली हूँ, मैं देखने वाली हूँ कि आंसर्स, वैसे तो आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट नहीं की है, बट यहाँ पे मैं देख रही थी कि आंसर्स कैसे लिखा जाते हैं। देखो, इससे ये पता चलता है कि जो टॉपर्स भी होते हैं ना, वो क्या स्टार्टिंग से ही एकदम हाई लेवल के आंसर लिखते हैं, या फिर स्टार्टिंग से जब वो आंसर लिखते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, किस लेवल के उनके आंसर्स होते हैं। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, क्योंकि हम जब आंसर्स लिखते हैं तो हमें पता लगता है अरे यार ये तो बहुत मिस्टेक हो रही है, सही तो लिखा ही नहीं जा रहा, टॉपर्स तो बहुत हाई लेवल के लिखते हैं। लेकिन जब हम उनको भी देखेंगे कि वो कैसे एक नीचे लेवल से हाई लेवल तक जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उनके आंसर्स को एनालाइज कर रही थी। आप किसी भी टॉपर्स का, आपका जो भी ऑप्शनल है उसी में देखो आपका टॉपर कौन है जिसमें हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स है, और उसकी आप मंगवा लो, फिर उसका आप एनालाइज करो। इससे मतलब इनके एग्जाम्पल भी आपको ऐड करने में हेल्प मिलेगी, इनके एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, इनके कुछ आंसर्स की लाइंस भी आप ले सकते हो, और आपको नोट्स क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनको पढ़ रहे हो तो, है ना। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आ गई अपनी ड्यूटी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं गई थी 11:30 बजे मैं अपने घर से निकली थी, और शाम को 3 बजे मैं अपने घर पे आई, एंड सुबह सिर्फ मैंने चाय बिस्किट ही खाए थे, एंड आकर मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं सो गई। और यहाँ पे सबसे अच्छा स्पेस पता है क्या लगता है? मेरा रूम, मेरी स्टडी टेबल और जो मेरा सोने वाला बेड है वो, क्योंकि एक अलग ही वाइब आती है यार यहाँ पे आने के बाद, सुकून सा मिलता है। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप अपने रूम को अच्छे से एस्थेटिक एंड डेकोर रखते हो तो वहाँ पे आपको स्टडी करने का भी मन करेगा और वहाँ पे आपका सोने का भी मन करेगा। ये मैंने खुद नोटिस किया है, क्योंकि जो इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है, नेचर चल रहा है, बाहर देखोगे लू वगैरह चलती, ऐसे आंधी वगैरह चलती है, एकदम बोल सकते हैं हम लेजी मूड रहता है, तो वो सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती हूँ और जब मैं अपनी रिंग लाइट ऑन करती हूँ, और जब मेरे रूम में 2 लाइट्स हैं उनको मैं ऑन करती हूँ, मैं एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती हूँ। स्टडी का भी मन करता है, मतलब सभी चीज़ें जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है वो मेरा रूम ही है। तो उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोई, सोकर उठने के बाद मुझे रिलैक्स फील हो रहा था। मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने एक कॉफ़ी बनाई मेरे लिए, और मैं बैठ गई अपनी टेस्ट सीरीज़ लगाने, क्योंकि मुझे पता था आज का मेरा कितना दिन वेस्ट हुआ है और मुझे अब कैसे उसको कवर करना है, कैसे अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे जो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। देखो सच बोल रही हूँ, मुझे कॉफ़ी मतलब अगर मैं ज़्यादा कॉफ़ी डालती हूँ तो वो मुझे कड़वी लगती है, कम कॉफ़ी डालती हूँ तो मुझे कॉफ़ी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे मैं दूध ही पी रही हूँ चीनी डाल के उसमें। ये कौन सी प्रॉब्लम है यार? आप कॉफ़ी कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। मुझे चाय ही ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी से ज़्यादा, बट मैं सोचती हूँ कि चाय ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करेगी, इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, थोड़ा कॉफ़ी भी पीनी चाहिए। बट जैसे तैसे मैंने उसको पी लिया, एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी टेस्ट सीरीज़। पहले तो मैंने डिसाइड किया कि प्रॉपर मैं टेस्ट लगाऊंगी, देखूँगी कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। बट जो पूरे दिन की भगदड़ और जो थी मेरी थकान, क्योंकि आकर मैंने एक वीडियो एडिटिंग भी की, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यूट्यूब भी तो साथ लेके चलना था। मतलब मैं क्या क्या बताऊँ आपको, इतना प्रेशर रहता है। उसके बाद ये जो जनाब आप देख रहे हो, शाम को 8 बजे हुई है, लेकिन सुबह से सिर्फ एक चाय और बिस्किट के पैकेट पे ही बैठी हुई है। पूरे दिन ये घूमकर भी आई, ड्यूटी देकर भी आई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसने कुछ भी नहीं खाया है, देख रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्यों कर रही हूँ इतना सब, छोड़ देना यार, क्या ज़रूरत है इतना सब करने की। एंड एक तरफ होता है कि यार जब ये सब भी नहीं होगा लाइफ में, स्ट्रगल ही नहीं होगा, तो फिर क्या लाइफ है। मतलब मैं इतना टायर्ड फील कर रही थी ना यार, मुझे प्लीज़ सजेशन दी थोड़ा सा कमेंट में, क्योंकि मैं आप लोगों से ही शेयर करती हूँ ये बातें और किसी से मैं शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि मुझे क्या करना चाहिए, ओके। क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ इन सब चीज़ों से, इतना सब करके, क्योंकि मुझे 5 मिनट भी नहीं मिलते हैं कि मैं खुद को दे पाऊँ, रिलैक्स कर पाऊँ। अगर स्टडी ना हो तो तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टडी भी तो करना ज़रूरी है। कुछ ये सब ड्रीम्स थोड़ी ना है, अपने ड्रीम्स तो हमारे और भी हैं, बट एक
वो होता है ना खुद को पुश करना, सेल्फ डिपेंड रखना, ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा मेहनत करने पे बिलीव करती हूँ। तो फिर मैंने टेस्ट को छोड़ दिया और 14 क्वेश्चंस को एनालाइज किया। उसके बाद मैंने खाना खाया, साथ में मुझे एक फॉर्म फिलअप करना था। तो मैंने सोचा स्टडी का मन नहीं कर रहा है तो 3 फॉर्म फिलअप करने थे, क्यों ना ये पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो क्यों ना इन्हीं को ही कंप्लीट कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं वहीं कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने सारी भड़ास निकाल दी है मेरी। सो अब आप भी ना थोड़ा बहुत स्ट्रगल आप भी अपना बताना, थोड़ा बहुत बातें मुझसे शेयर किया करो ताकि मुझे उसे पढ़ के अच्छा लगे और रिलैक्स फील हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।